बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक करिए। यश को पूरे समाज से माफी मांगनी होगी, वरना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर समाज वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया ना, तो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। अरे मैं तो कभी गलत कहती ही नहीं हूँ, लेकिन कोई सुने तब ना। ये बहिष्कार तो आज के जमाने में खैर होता नहीं, पर हाँ, पंकज भैया बिल्कुल ठीक कह रहे। सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। मेरे पेरेंट्स बहुत अपसेट हैं। मेरी मॉम से कल बात हुई, वो कह रही थी कि अब वो किसी इवेंट में नहीं जा सकती, किटी पार्टीज में नहीं जा सकती। आई डोंट नो, जब मेरी फ्रेंड्स को पता चलेगा तब उनका क्या रिएक्शन होगा। लोगों की परवाह तब करनी चाहिए जब हमने कुछ गलत किया हो। अगर दो लोगों को शादी के बंधन में बांधना गलत है तो सारी दुनिया गलत है। मैंने और आरती जी ने डिसाइड कर लिया है कि बाऊजी और बड़ी माँ की शादी हम आज ही करवाएंगे। वो भी कोर्ट में, कोई आए या ना आए। हमें ऐसे समाज की कोई जरूरत नहीं तो दोहरी सोच रखता हो। यश, तू चाहता क्या है? पूरे समाज में तेरी वजह से हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, फिर भी तेरा मन नहीं भरा है? जो अब ये कोर्ट मैरिज की बात कर रहा है तू, बस बहुत हो गया, अब तू चुप रहे बस। दिमाग ठंडा रखिए बड़े भैया। शांत हो जाइए। चुप! अरे हम आप ही की साइड हैं, भले लाइन के इस तरफ खड़े हो। बीपी वीपी बढ़ जाएगा, जरा धीरज रखिए। और आप एक बात बताइए, टेंशन काहे ले रहे? अरे अगर इन दोनों ने डिसाइड कर भी लिया तो क्या कर लेंगे? अरे कोर्ट मैरिज करने के लिए 5 गवाहों की जरूरत होती, कहां से लाएंगे? सारा समाज तो वैसे ही खार खाया हुआ है इनसे, और सारे दोस्त यार भी साथ छोड़कर चले गए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो कि 5 लोगों की जरूरत है तो इस घर से 5 लोगों को उठा लोगे? अरे जो आज तक तुम्हारी मदद करते आए हैं, कम से कम उसके लिए यश बाबू, उनसे पूछ तो लीजिए अपने भाइयों और अपनी भाभियों से, सपोर्ट करेंगे तुम्हारा कि नहीं? पूछो ना। आई एम सॉरी यश भैया, पर मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए। आई नो आपको तो सोसाइटी की परवाह नहीं, पर हमें है। इन लोगों में से कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आई नो कोई आपका साथ नहीं देगा। सॉरी। अब जाकर मेरे कलेजे को कुछ ठंडक मिली। इस आदर्श परिवार में आखिर फुट पड़ ही गई। यश और आरती अकेले खड़े हैं, कोई भी नहीं है इनका साथ देने वाला। वाह वाह परिधि जी, वाह, मजा आ गया। अरे आज तक जो जबान अंगारे उगलती थी, एकदम करेक्ट बात कही आप। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अरे हम ही क्या, हम सब आपके साथ हैं। और बताइए पंडित जी, कैसे करेंगे बाबूजी की शादी, पुनर्विवाह? अरे आज तो आपकी श्रीमती जी, मतलब हमारी आदरणीय भाभी जी भी आपके किसी काम नहीं आई, तो बताइए कैसे लगाएंगे मंडप बाबूजी के पुनर्विवाह का? मैं बनूंगी विटनेस। यश चाचू और आरती चाची, मैं बनूंगी विटनेस और मैं चलूंगी राधा आंटी और दादाजी की शादी करवाने। विधिका, बंद करो अपनी ये बदतमीजी। नाराज क्यों हो रहे बड़े भैया? ऐसी बातें प्यार से समझाई जाती हैं।
देखो बिटिया, तुम बच्ची हो, ना समझ हो, ये सब बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। बच्ची नहीं हूँ चाचू, मैं 18 साल की हो गई हूँ और अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। 18 साल की होगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने लगोगी। वेदिका, क्या यही सिखाया हमने तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है बड़ों के बीच में बोलने की? हाँ डैड, अगर आप अपने फादर का साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ? भैया, यस भैया, हम दोनों आपके साथ हैं। हम चलेंगे बड़े साहब की शादी में गवाह बनकर। हम जानते हैं ढलती उम्र में एक साथी की जरूरत सबको पड़ती है। थैंक यू रामदुलारे भैया। अगर इरादे नेक हो और सच्चे मन से कोई काम करने की ठान लो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। क्या कह रहे थे आप आकाश भैया? पूरे भोपाल में मुझे 5 गवाह नहीं मिलेंगे। लीजिए, यश जी और मुझे मिलाकर तो इस छत के नीचे ही, इस घर में ही मुझे 5 गवाह मिल गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा कर क्यों रहे। कभी बाबूजी ने तो कहा नहीं कि मेरी शादी करा दो। नहीं, बाबूजी ने कभी कुछ नहीं कहा, राधा माँ ने भी नहीं कहा, क्योंकि शायद वो दोनों भी आप सबकी तरह इस बात के खिलाफ हैं। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम उनका पुनर्विवाह सिर्फ इसलिए करा रहे हैं ताकि उन्हें दूसरी जिंदगी मिल सके। वो दोनों शायद कभी भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि उन्हें अपनी अपनी जिंदगी में किसी जीवन साथी की जरूरत है। लेकिन हम तो देख सकते हैं ना ये कि अकेलापन उन दोनों को कैसे खाया जा रहा है। कहीं अकेलेपन से हताश होकर वो लोग कोई ऐसा कदम ना उठाने जैसे राधा माँ ने उठाया था। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उन दोनों का पुनर्विवाह करवा के उन्हें एक नई जिंदगी दें। प्लीज प्लीज इतनी सी बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ना, प्लीज। मैं अपने पिता श्री सूरज प्रताप सिंधिया का पुनर्विवाह करवाना चाहता हूँ। बुढ़ापा आ गया, पोते पोती वाले हो गए, लेकिन फिर से शादी करके गृहस्थ जीवन रचाने का शौक नहीं गया अभी तक। ची ची ची, ये कैसा जमाना आ गया है। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आरती जी प्रेग्नेंट है। एसपी सिंधिया, हाय हाय। एसपी सिंधिया, हाय हाय। एसपी सिंधिया, हाय हाय। हेलो, मैं सूरज प्रताप सिंधिया। प्रणाम सर, मैं आपको ही फोन करने वाला था। समय समय पर आपसे जो डोनेशन मिलता है हमें, उससे हमारा ये वृद्धाश्रम बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। आपकी दया से सभी बुजुर्ग बड़ी इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। आपका सम्मान करने की बहुत इच्छा है सबकी, इसीलिए आपसे बात करना चाहता था मैं। देखिए, मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने आश्रम में मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए। क्या कह रहे हैं सर? आप यहाँ कैसे? देखिए, सवाल मत कीजिए, मैं आज ही वहाँ आ रहा हूँ। आशा है आपके आश्रम में मुझे जगह मिल जाएगी। यश और आरती बहू कभी नहीं मानेंगे। उनकी जिद पूरी ना हो सके, उसके लिए मुझे यह करना ही होगा। अपने परिवार से ही अलग हो जाऊंगा मैं, ताकि मेरे कारण मेरे घर वालों को समाज की नाराजगी ना सहनी पड़े।